तो अब हम ये देखने वाले हैं मेटेलिक बॉन्ड। एज द नेम इंडिकेट बच्चों, जैसा कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, मेटेलिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होगा जो कि मेटल एटम्स के दरमियान बनेगा। क्लियर? द मेटेलिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कि मेटेलिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि मेटल एटम्स के दरमियान बनता है। किस वजह से? ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो बच्चों हमें ये तो पता चल गया कि मेटेलिक बॉन्ड मेटल एटम्स के दरमियान बनता है। तो अब हम ये देखते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। इन केस ऑफ मेटल्स द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज वीक। पर जो मेटल्स के केस में जो न्यूक्लियस है उसका अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स पे जो होल्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो मेटल एटम्स हैं उनका साइज लार्ज होता है, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एटम। और डेफिनेटली जब साइज लार्ज होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर? जब एटम का साइज लार्ज होगा तो डेफिनेटली मेटल एटम्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी लो होगी। क्लियर? कम हो जाएगी, जिस वजह से जो मेटल्स के जो एटम्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बड़ा इजी हो जाता है। क्लियर? That's why metals have the tendency to lose their valence electrons easily and form cation due to low ionization energy. Resultantly, these loose or free electrons of all metal atoms move freely in the space between atoms of a metal. तो बच्चों मेटल एटम्स का साइज लार्ज होने की वजह से, लो आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तरह के फ्री हो जाते हैं। क्लियर? अब ये वाले जो मोबाइल या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जितनी भी मेटल एटम्स के, ये बिल्कुल फ्री मूव करते हैं बिटवीन एटम्स ऑफ द मेटल। तो बच्चों ये वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये किसी एक पर्टिकुलर एटम के साथ अटैच नहीं होते। क्लियर? और बच्चों ये वाले जो मोबाइल या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक तरह का सी बना देते हैं, और मेटल एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो इस फ्री या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के सी में सबमर्ज हो जाते हैं। क्लियर? राइट बच्चों, सपोज ये कोई भी एक मेटल है, उस मेटल का एक मैंने पीस लिया है, और अभी हमने ये देखा है कि जो मेटल एटम्स हैं उनका जो साइज़ है वो लार्ज होता है, और लार्ज साइज़ होने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे जो होल्ड होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, वीक हो जाता है, जिस वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरह के फ्री हो जाते हैं। क्लियर? मोबाइल हो जाते हैं और एक क्लाउड बना देते हैं, सॉरी सी बना देते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। और ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल की शीट में फ्रीली मूव करते हैं, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी एक पर्टिकुलर एटम के साथ अटैच नहीं होंगे, और जो न्यूक्लियाई होंगे मेटल एटम्स के वो इस इलेक्ट्रॉन्स के सी में सबमर्ज हो जाते हैं। क्लियर? जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि डॉट को उसने इलेक्ट्रॉन स्टोर किए हुए हैं, और पॉजिटिवली चार्ज जो पॉजिटिव है ना साइन, बच्चों ये न्यूक्लियाई को शो कर रहा है। तो बच्चों हम यहाँ से ही मेटेलिक बॉन्ड को अगेन डिफाइन करते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक आयंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देंगे मेटेलिक बॉन्ड का। क्लियर? अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मेटेलिक पॉजिटिवली चार्ज आयंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देंगे मेटेलिक बॉन्ड का। क्लियर? और बच्चों आपकी बुक में ना कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज गिवन है, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर फर्स्ट लिखा हुआ दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कि जितनी भी मेटल्स होती हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। क्लियर? नंबर सेकंड, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स होती हैं। क्लियर? अब देखें बच्चों, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इसका आंसर लिख देना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किस वजह से? मोबाइल या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्लियर? और लास्ट पे एक और प्रॉपर्टी गिवन है, हार्ड एंड हैवी नेचर, कि ये हार्ड होती हैं, जितनी भी मेटल्स हैं ना